हेलो विद्यार्थी जी, आज के क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का 8वां करेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर 3 का 8वां नंबर करेंगे। हम लोग 3 का 7वां नंबर तक 7th तक कर चुके थे। कहाँ तक कर लिए थे जी? 7th तक हम लोग कर चुके थे। एक्सरसाइज 5.3 आपको दिख ही रहा है, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 8वां करेंगे। एसएन का फॉर्मूला आपको देखिए, 2 फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए, एक एएन का और एक एसएन का। एएन क्या है? ये एएन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आपको याद ही होना चाहिए और होगा भी। एसएन का क्या होता है फॉर्मूला? जल्दी बताइए हमको एसएन का। तो एसएन का होता है n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सही बात है। एक फॉर्मूला और हम लिखे थे एसएन का n/2 और यहाँ था a प्लस an। इस तरह का फॉर्मूला हम लिखे थे। तो तीनों फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ये दोनों तो सेम फॉर्मूला है, एक ही है। ये भी एसएन का है और ये भी एसएन का है। इस पर भी बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग किए हैं और इस फॉर्मूला पे भी किए हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 का 8वां देखते हैं। लिखिएगा साथ में नोट भी करते चलना है मित्र, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 8वां लिखिएगा, an इक्वल टू 4। लिखिए, जल्दी कॉपी निकालिए और लिखिए an इक्वल टू 4। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, हम सॉल्यूशन कर देते हैं। क्या कर देते हैं मित्र? सॉल्यूशन, हल। सॉल्यूशन हम कर देते हैं हल। an इक्वल टू लिखिए 4, साथ में ही लिखते चलिए। सबसे पहले लिख दीजिए गिवेन। गिवेन मतलब आपको पता ही है, दिया है। गिवेन मतलब मित्र दिया है। तो an इक्वल टू 4 है। an इक्वल टू क्या है? 4 an। और d देखिए मित्र 2 दिया हुआ है। d मतलब सर्वांतर होता है। d इक्वल टू देखिए कितना है? 2 है। और एक और दिया है sn इक्वल टू दिया है -14 14। क्या दिया है? -14। लिखिए sn इक्वल टू माइनस क्या है मित्र? 14 है। तो हमें देखिएगा n निकालना है और a क्या करना है? निकालना है। जरा ध्यान दीजिए आप। पहले क्वेश्चन नंबर 3 का 8वां गिवेन दिया हुआ था। an देखिए मित्र दिया हुआ है 4, d सर्वांतर 2 है, sn -14 है, n पदों की संख्या निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स, और a प्रथम पद, फर्स्ट टर्म हमें भी क्या करना है? निकालना है। तो देखिए बनाने का तो बहुत आसान तरीका है। जो दिया हुआ रहता है उसी के मदद से ज़्यादातर हम लोग निकालते हैं। तो इसमें देखिए एक an दिया हुआ है और एक sn दिया हुआ है और d भी दिया हुआ है, तो d का हम लोग प्रयोग करेंगे। समझ में आ रहा है? टकटकी लगा के क्या कीजिए, देखिए, और चेचिस अपना क्या कर लीजिए? तगड़ा कर लीजिए। जरा ध्यान दीजिएगा। an का सबसे पहले हम लगा देते हैं फॉर्मूला, चूंकि an का किसका मित्र? an। तो an बराबर देखिए 4 है। हम इस बात को क्या किए मित्र? लिख दिए। an इक्वल टू क्या लिख दिए हम? 4। क्या लिख दिए जी? 4 लिख दिए। an a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है फॉर्मूला। लिख दें an के जगह पे a प्लस n माइनस 1 और इंटू डी है। क्लियर है मित्र? और इक्वल टू ये क्या हो गया? 4 है। इसमें जरा ध्यान दीजिए, a नहीं है, n भी नहीं है, क्योंकि a और n दोनों निकालना है। a और n दोनों क्या करना है? निकालना है। तो d दिया हुआ है, लेकिन तो यहाँ देखिए टकटकी लगाकर a प्लस a भी रहने दें, n भी रहने दीजिए -1, और यहाँ देखिए d, तो d का मान रख देंगे हम यहाँ पे 2। ये देखिए 2, d का मान 2, तो यहाँ 2 रख दिए और यहाँ हो गया 4। क्लियर है मित्र? अब आप जरा आगे देखेंगे। क्या देखेंगे मित्र? आगे देखेंगे तो यहाँ पे a है, a लिख दिए हम। यहाँ देखिए 2 को n से गुना कीजिए और 2 को 1 से भी कीजिए। ध्यान दीजिएगा, 2 को n से किए और 2 को 1 से भी किए। लिख दें 2 को n से और 2 के 1 से। तो 2 को n से करेंगे मित्र तो हो जाएगा 2n। क्या हो जाएगा जी? 2n। और 2 के 1 से करेंगे तो ये देखिए माइनस है, तो ये माइनस हो जाएगा कितना? 2, और इक्वल टू क्या हो जाएगा मित्र? 4 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर होगा?
देखिए ये 2 इस तरफ आना चाहता है तो ला दीजिए a प्लस ये है आपका 2n 4, ये -2 है तो इस तरफ आएगा। देखिए हम क्या किए हैं, इस -2 को इस तरफ लाएं तो +2 हो गया और ये दोनों जुट जाएगा, 4 2 कितना होगा 6 होगा, ऐड हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा a प्लस और ये हो गया 2n = 4 और 2 कितना हो गया मित्र 6 हो गया। और यहाँ से आप चाहें तो a का वैल्यू निकाल लीजिए। किसका वैल्यू निकालेंगे, a का। तो a का वैल्यू यहाँ से हम निकाल लेते हैं, a = 6 और 2n को इस तरफ कर दीजिए तो माइनस हो गया 2n। जरा ध्यान दीजिएगा, हम a का वैल्यू निकाल रहे हैं तो +2n है, +2n इस तरफ जाएगा तो प्लस से माइनस में। इसे आप चाहें तो घेरा भी लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इसे समीकरण क्या हम बोल दिए, फर्स्ट इक्वेशन क्या बोल दिए मित्र, फर्स्ट। अब देखिए an का हम प्रयोग किए हैं, किसका, an का। अब हम Sn का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, Sn का करेंगे। तो यहाँ जरा ध्यान दीजिए, चूंकि Sn = -14 है। देख लीजिए Sn = क्या है, -14 है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। Sn का फॉर्मूला मित्र, Sn का फॉर्मूला लगाएंगे तो देखिएगा Sn का फॉर्मूला क्या है। n ये सब तो दिया हुआ नहीं है रियल में, तो Sn का फॉर्मूला n/2 था और 2a प्लस n-1 और इंटू d और बराबर माइनस क्या है 14 है। ध्यान दीजिएगा Sn का यहाँ भी फॉर्मूला हम लिखे थे n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। देख लीजिए तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। क्लियर है मित्र, आगे बढ़ाते हैं। तो पहले इसे हम क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, तो ये हम डिलीट कर दिए हैं, इसे हम मिटा दिए हैं। अब देखिएगा जरा आप यहाँ पे टकटकी लगाकर n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। तो यहाँ देखिए मित्र n आप पहले लिख दीजिए। क्या लिख दिए हम, n को लिख दिए हैं। क्लियर है, तो चलिए क्लियर है n और 2 a का मान देखिए यहाँ से रख देंगे 6 - 2n। यहाँ देखिए a का मान 6 - 2n है, तो ये मान हम यहाँ पे a के जगह रख देंगे ब्रैकेट देके 6 - 2n प्लस n-1 रहने दीजिए, n-1 और इंटू क्या है साथ में d। तो d तो देखिए 2 है, यहाँ से देख लीजिए d कितना है मित्र 2 है, तो d के जगह पे हम यहाँ रख देंगे 2 और बराबर माइनस क्या है 14। यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, -14 और गुना, ये देखिएगा भागा में 2 था तो इस तरफ आया है, तो 2 देखिए -14 में गुना हो जाएगा, तो ये देखिए गुना हो गया। क्लियर है मित्र, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। जरा ध्यान दीजिएगा n को हम लिख दिए, देखिए 2 इधर भागा में था तो इधर गुना में आया, 14 साथ गुना हो गया, -14 के साथ 2 क्या हो गया मित्र, गुना हो गया। 2 को देखिए हम लिख दिए यहाँ पे, a का मान यहाँ देखिए 6 - 2n है, 6 - 2n a का मान है, तो यहाँ पे a के जगह हम 6 माइनस क्या रख दिए हैं 2n रख दिए हैं, प्लस यहाँ n-1 इंटू d, n-1 और d देखिए 2 था, तो ये d देखिए हम क्या रख दिए मित्र 2 रख दिए हैं। अब इसे हल कर दीजिए ठीक से, क्या करना है, हल करना है, साथ में नोट भी करते चलिए। यहाँ देखिए पहले n बाहर रहने दीजिए, चलिए अंदर, ये 2 को 6 से गुना कीजिएगा तो 6 दूनी क्या हो जाएगा 12, 2 को देखिए 2 से गुना कीजिएगा तो 2 दूनी 4 -4n। ये बात क्लियर हो गया आपको, क्लियर हुआ, क्लियर हो गया, तो बिल्कुल क्लियर है सर। n ये देखिए 2 छक 12 और 2 दूनी 4n प्लस ये देखिए 2n, इसमें गुना कीजिए तो ये हो जाएगा आपका 2n और 2 में 1 जाएगा तो माइनस ये क्या हो जाएगा 2, ये 2 में 1 गुना होगा तो 2 - 1 माइनस क्या हो गया 2 हो गया, ये ब्रैकेट 1 और ये 14 दूनी देखिए 28, ये माइनस क्या हो जाएगा मित्र 28 होगा, 28 हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी 28। तो अब इसे हल करेंगे हम लोग, n को रहने दीजिए, देखिए 12 में से 2 जाएगा, ये 12 में से 2 जाएगा तो 10 बचेगा, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे कितना मित्र 10 10। देखिए -4n में से 2n जाएगा, -4 में से 2 जाएगा तो -2 और साथ में क्या है मित्र n है, और इसे ब्रैकेट में लिख दीजिए और ये माइनस क्या है 28 है। क्लियर है। अब n को देखिए 10 से गुना कीजिए तो ये हो जाएगा 10n, साथ में लिखते चलेंगे तो ज़्यादा बेटर है, ये हो जाएगा 10n माइनस यहाँ देखिएगा 2 और n इंटू n हो जाएगा आपका n स्क्वायर। क्लियर है।
और ये हो जाएगा माइनस क्या मित्र 28 हो जाएगा। देखिएगा n को 10 से गुना किए हैं तो 10n हुआ कि नहीं। चलिए ठीक, n का -2n से तो 2n स्क्वायर हुआ है। इसे आप ठीक से लिख दीजिए या माइनस कॉमन ले लीजिए, नहीं तो ये दोनों को उस तरफ भेजिए और लिखेंगे इस तरफ। ऐसा करते हैं, ये दोनों को भेजते हैं उस तरफ लेकिन लिखेंगे इस तरफ। देखिएगा कैसे, -2n को उस तरफ हम भेजे हैं, -2n को तो उस तरफ जाएगा तो प्लस में, तो प्लस में लिख दीजिए आप यहाँ देखिए। और नहीं तो ऐसा कीजिए कि -2 इसमें कॉमन ले लीजिए, -2 कॉमन ले लेते हैं तो ये देखिए प्लस वाला माइनस में और माइनस वाला प्लस में, तो ये देखिए माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, तो -2 निकला तो सिर्फ n स्क्वायर बचेगा, वो भी माइनस से क्या चीज में हो गया प्लस में, क्योंकि माइनस हम लोग ले लिए हैं कॉमन। ये देखिए प्लस वाला हो जाएगा माइनस में, तो 2 × 10 5 और यहाँ n हो गया और ये हो गया -28। फिर से इसे एक बार समझ लीजिए, हम -2 निकालें तो माइनस वाला प्लस में यहाँ 2 निकला तो देखिए n स्क्वायर हो गया। उसके बाद ये देखिए प्लस वाला है तो माइनस में 2 × 10 5 और साथ में क्या है मित्र n है, क्या है n है, और इधर -28 है। देखिए माइनस से माइनस कट हो जाएगा और ये 2 से 14 बार में क्या हो जाएगा मित्र कट जाएगा। यहाँ जो बचा उसे लिख दीजिए n स्क्वायर -5n, और इधर देखिए बचा है आपका क्या मित्र 14 को इस तरफ ले आइए, आगे हल करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। ये 14 है जो इस तरफ जाएगा तो ले आइए यहाँ पे, देखिएगा ठीक से करते हैं हम। n स्क्वायर, चलिए n स्क्वायर -5n, तो -5n भी हम क्या करते हैं लिख देते हैं, क्लियर है। उसके बाद देखिए 14 उस तरफ गया तो ये हो जाएगा -14 और उस तरफ क्या बच गया मित्र 0। अब इसका देखिए फैक्टराइजेशन हम लोग को निकालना है। क्या निकालना है मित्र? फैक्टराइजेशन, गुणनखंड निकालेंगे। क्या निकालेंगे? गुणनखंड निकालेंगे। तो जरा देखिए आप, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को गुना करेंगे। ऐसे भी ये देखिए 14 है, क्या है 14, तो ये जब 2 बार में लगेगा क्या, कितना टाइम्स में, 2 टाइम्स में, तो 2 × 14, 7 में से 2 गया तो देखिए 5 बचा, तो 7 को माइनस में रखेंगे, n स्क्वायर -7n और -2 + 2n और -14 = 0। फिर से यहाँ एक बार समझ लीजिएगा मित्र, क्या हम किए हैं, n स्क्वायर को लिखें, इसे तोड़े हैं, 7 दूनी 14, 7 दूनी क्या होता है जी, 7 दूनी 14। तो यहाँ देखिएगा -7 और +2, तो ये दोनों घटेगा तो -5 आएगा कि नहीं, तो यहाँ देखिए -5 है, इसीलिए हम -7n और प्लस कितना पे तोड़े हैं 2n पे। आगे बढ़ा दें, तो चलिए आगे हम बढ़ाते हैं, अब साथ में नोट भी करते चलिए। अब इसमें और इसमें कॉमन लेना है, तो देखिए क्या कॉमन हो रहा है, देखिए थोड़ा सा, तो इसमें n और इसमें n मिल रहा है, कॉमन ले लीजिए। चलिए यहाँ पे n है, तो n यहाँ पे है, तो यहाँ हो जाएगा आपका n, 2 गो था तो एगो निकलेगा तो एगो बचेगा, तो n हो गया, माइनस n निकला तो यहाँ देखिए 7 हो गया, प्लस 2 कॉमन है इसमें, इस टर्म में देखिए 2 है, 2 निकल गया मित्र तो n बचा, और यहाँ 2 × 7 = 14 और = क्या हो गया 0 हो गया। क्लियर है। अब देखिएगा यहाँ पे ये दोनों सेम है तो दोनों के लिए 1 लिख दीजिए, और इसका आगे n है और इसका आगे 2 है, तो n + 2 = 0। क्लियर। आगे देखिए, अब दोनों को 0 के बराबर करेंगे, n - 7 = 0 और n + 2 = 0। देखिए n - 7 को भी 0 के बराबर किए हैं और n + 2 को भी 0 के बराबर किए हैं। n - 7 = 0, n + 2 = 0। यहाँ से n का मान निकालिए मित्र, n = देखिए 7, माइनस से उस तरफ गया तो प्लस में, यहाँ देखिए n = ये प्लस है तो उस तरफ जाएगा तो माइनस में, तो ये माइनस में आ गया। n कभी भी ऋणात्मक में और भिन्न में नहीं होता है, ऋणात्मक और भिन्न में नहीं होता है, तो यहाँ देखिए ऋणात्मक में निगेटिव आ गया, तो ये n का ये मान निगेटिव वाला ऋणात्मक वाला नहीं होगा, तो सिर्फ कौन मान होगा, n = 7, n = 7। तो देखिए n का मान निकालना था मित्र, n, तो n निकल गया। अब हमें a निकालना है, क्या निकालना है, a निकालना है, a, तो a निकाल लें, तो चलिए निकाल लेते हैं। समीकरण 1 को देखिए, 1 को तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट, समीकरण 1 से फ्रॉम फर्स्ट, क्या लिखेंगे मित्र, फ्रॉम फर्स्ट। तो a बराबर देखिए क्या है, a = 6 - 2n, तो ये हो जाएगा आपका 6 - 2n। क्लियर है। क्या हुआ, 6 -
2n हुआ। तो ये देखिए 6 माइनस 2 और n का वैल्यू कितना है 7, तो 6 माइनस 7 दूनी 14 और 14 में से 6 गया माइनस बड़ा है तो ये हो जाएगा -8 और यही a निकल गया मेरा क्या आंसर। n बराबर 7 आया मित्र और a बराबर, इसलिए a बराबर आया माइनस कितना 8। देख लीजिए n का मान 7 और a का -8 और यही निकालना था, n और a दोनों का मान क्या हो गया निकल गया। आप इसे अच्छी तरीक़ा से पहले क्या कर लीजिए मित्र, नोट कर लीजिए, हम आगे मिटाएंगे, अगला क्वेश्चन लिखेंगे, पहले जल्दी नोट कीजिए, जल्दी नोट कर लेंगे। चलिए हम इसे अब मिटा रहे हैं मित्र। अब हम लोग करेंगे 3 का कौन सा जी 9वां नंबर, 3 का 9th नंबर करने जा रहे हैं। 3 का 9th नंबर करेंगे मित्र हम लोग। चलिए आगे लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर आगे। नाइन्थ नंबर, 3 का 9th लिखिए। चलिए स्टार्ट कीजिए। 3 का क्या लिख रहे हैं 9th नंबर लिख रहे हैं। अब a बराबर 3, जल्दी लिखिएगा, a बराबर 3, a इजकल टू क्या मित्र 3, लिखिए जल्दी, a इजकल टू 3। सबसे पहले ऐसा कीजिए सोल्यूशन कर दीजिए, डायरेक्ट हल करेंगे हम लोग। और यहाँ गिवेन आप हिंदी में लिख सकते हैं, दिया है गिवेन मित्र, a इजकल टू 3। चलिए a इजकल टू 3 है, साथ में नोट कीजिए, a इजकल टू 3, n इजकल टू 8, n इजकल टू 8 भी है, s बराबर 192 है मित्र, s बराबर 192, 100 क्या है 92 है। और d निकालना है मित्र, इसमें एक ही निकालना है, सिर्फ और सिर्फ क्या d। जरा ध्यान दीजिए कितना आसान है, देखिए a दिया हुआ है 3, n दिया हुआ है 8, s दिया हुआ है 192 और d नहीं है, निकालना है तो निकाल दें, तो निकाल दीजिए सर। तो देखिए इसका प्रयोग हम लोग करेंगे s बराबर 192 का। तो चूंकि यहाँ लिखिए, चूंकि s बराबर 192, s बराबर 192 है, तो s या आप इसे Sn भी क्या कर सकते हैं मित्र, लिख सकते हैं, s या Sn, बात वही हुआ, s या क्या मित्र Sn। तो Sn n कितना है मित्र, तो 8 है, n कितना है 8, तो यहाँ लिख देंगे हम 8 और ये हो गया 192। इसका मतलब हुआ 8 पदों का योग 192 है, 8 पदों का योग, 8 पदों का सम, सही बात है, सम ऑफ 8 टर्म्स, सम ऑफ 8 टर्म्स, 8 पदों का योग, 8 पदों का सम 192 है। तो d निकालना है, सर्वांतर हमें क्या करना है निकालना है, कॉमन डिफरेंस। आगे देखेंगे तो इसका फॉर्मूला, तो Sn का फॉर्मूला आपको पता है मित्र, Sn का होता है n/2 और 2a प्लस n-1 और इंटू d, और बराबर ये क्या है 192। कोई दिक्कत है तो बोलिए, 100 क्या है मित्र 92, 92। अब देखिए इसे सिर्फ हल करने की आवश्यकता है, हल कीजिए। तो n क्या है देखिए, तो n n n n n बताइए 8 है, तो n के जगह पे 8 और बटा 2, यहाँ देखिए 2 और a देखिएगा 3 है, a कितना है मित्र 3 है, तो a के जगह पे 3 प्लस n, इसमें फिर n आ गया, तो देखिए n क्या है 8 है, -1 और इंटू d, तो d तो निकालना है मित्र, तो रहने दीजिए, और ये हो गया 192। क्लियर है। ये देखिए 2 से कट हो जाएगा, कट होगा कितना टाइम्स में 8 बार में, 2 चौका 8, तो यहाँ हो गया 8। ये देखिए 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 8 में से गया तो 7 बचेगा, प्लस
7D और इक्वल टू 192। 2 से कटेगा तो कितना बार में कटेगा? 4 बार में, 2 चौका 8। ये देखिए ये 4 से 192 कट जाएगा। तो देखिए मित्र 4 चौक क्या हो गया? 16। 4 चौक 16, 17, 18, 19, 3 बचा 32। तो होता है कई बार में 32 कटेगा? तो 6 चौका 24, 8 या 24, 8 चौक 32, 8 चौक 32। तो 48 बार में 192 कट गया। नहीं तो देख लीजिए 48 में अगर 4 से गुना करते हैं तो 8 चौक 32 का 2, 4 चौक 16, 16 और 3 कितना होता है? 19, 192 आ गया। इसका मतलब 48 से 4 बार में 192 क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। तो कट गया 48 टाइम्स में। यहाँ देखिए जो बचा है 6 + 7D और यहाँ देखिए क्या है? 48। क्लियर है? साथ में नोट भी करते चलना है। ये देखिए 6 को इस तरफ भेज देंगे, यहाँ 7D है और ये आपका 48 है। 6 इस तरफ आया है तो प्लस से माइनस में, 6 प्लस से माइनस में, तो ये हो गया -6। क्लियर है? 48 में 6 घटा के बताइए कितना होता है? इस 7D है, 48 में 6 जाएगा तो हम मेरे हिसाब से विचार से 42 होना चाहिए। देखिए 7 से 42 कट जाएगा। 7 से 42 क्या होगा? कट जाएगा। तो 7 से 42 कटा तो 7 × 6 = 42, इसलिए D का देखिए वैल्यू निकल गया। इसलिए D = कितना आ गया मित्र? 6 आ गया। D = क्या आ गया? 6। और यही मेरा खूबसूरत क्या हो गया? आंसर। यही तो D देखिए निकालना था। तो ये यहीं तक। तीसरा नंबर जो ये तीसरा का 9वां है, तीसरा का कौन सा मित्र? 9th नंबर, वो थोड़ा बहुत आसान है। D निकल गया 6। अब हम निकालेंगे तीसरा का 10वां। यहाँ तक नोट कीजिए पहले। तीसरा का 10वां और बहुत ही आसान सवाल है तीसरा का 10वां भी, और ये 3 का लास्ट क्वेश्चन हो जाता है। तीसरा का क्या होता है मित्र? लास्ट यही हो जाता है। तीसरा का लास्ट, 10वां लास्ट है। उसके बाद चौथा स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का 10 नंबर। चलिए सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, मतलब हल। उसके बाद गिवन। चलिए लिखना स्टार्ट कीजिए। गिवन दिया है L बराबर 28। L क्या दिया हुआ है? L क्या दिया हुआ है? L दिया हुआ है। लिखिए L = 28। L = क्या हो गया? 28। S भी दिया हुआ है 114। S है 144। क्या है मित्र? 144। जल्दी लिखिएगा। S 100 क्या है? 44। कुल पद देखिएगा, कुल पद मतलब n दिया हुआ है। कुल पद मतलब n 9 दिया हुआ है। तो a निकालना है मित्र। a क्या करना है? निकालना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसमें भी एक ही टर्म निकालना है। गिवन L दिया हुआ है। L को an बोले थे। L को क्या बोले थे? an बोले थे। तो L है 28, S है 144। कुल पद मतलब पदों की संख्या n जो है 9 है और a निकालना है। तो टेंशन लेना नहीं है। चूँकि यहाँ पे आप देखिएगा फॉर्मूला हम लगा देंगे S का। S बराबर 144 दिया हुआ है। S कितना है मित्र? 144। आगे बढ़ें, आगे बढ़ जाएं। तो देखिए S का फॉर्मूला लगा दीजिए n/2 और a + an, ऐसा हम फॉर्मूला लिखाए हैं आपको। और ये है 144। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? n/2 a + an। इस फॉर्मूला को हम ऐसे भी आपको लिखने के लिए सिखाएं। a + n के जगह आप l भी लिख सकते हैं, क्योंकि n और l जो है दोनों सेम होता है। n बोलिए या l बोलिए, सही बात है। an बोलिए या l बोलिए, बात क्या है मित्र? सेम है। और ये 100 क्या है? 44 है। n तो हमें निकालना, सॉरी इसमें क्या निकालना है मित्र हम लोग को? n देखिए दिया हुआ है 9। n क्या है? 9। तो n के जगह हम रख देंगे 9। और यहाँ a निकालना है। यहाँ देखिए a क्या करना है? तो फाइंड आउट करना है। a + l देखिए दिया हुआ है 28, 28। तो l के जगह रखेंगे 28 और ये है 144।
44। देखिए मित्र, आगे बढ़ाते हैं हम। तो ये 9 से 144 लगता है कट जाएगा। 9 से 144 कटेगा तो 5 और 4, हाँ कटेगा। तो ये देखिए, इसे काट दीजिए। 9 का 9 एक बार में कटेगा, फिर 5 और 4 बचेगा। 9 10 11 12 13 14, 5 और 4 तो 9 5 45 और 9 छक 54, 16 बार में कट गया। 16नमा चौवाल से होता है, 16नमा चौवाल से। यहाँ देखिएगा a + 28, a + 28 दिखा आपको। यहाँ देखिए 16, ये 16 को लिखें, ये डिवाइड में भाग में है 2, तो उधर गुना में जाएगा, जाएगा कि नहीं? अवश्य ही जाएगा। तो 2 उस तरफ जाएगा, तो डिवाइड से गुना में 2, भागा से 2 उधर गया गुना में, तो ये हो जाएगा 16 दूनी 32। तो यहाँ लिख दिए हम 16 दूनी क्या मित्र? 32 लिख दिए। क्या लिख दिए हैं? 32। अब देखिएगा a बराबर 32 और ये +28 उस तरफ जाएगा तो -28 होगा, +28 उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका -28। क्लियर है? +28 उस तरफ गया तो -28, तो इसलिए a = 32 में से 28 घटा दीजिए आप। 32 में से 28 घटाना है तो क्या बचेगा मित्र? 32 में से 28 जाएगा तो देखिए यहाँ घटा देते हैं, सॉरी 28 और 4 ऐसे भी 32 होता है, 28 4 क्या होता है? 32। तो a का मान निकल गया मेरा आंसर, a मिल गया कितना? 4। तो ये देखिए आसान सा क्वेश्चन था, ये निकल गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे मित्र? 4 नंबर, चौथा नंबर करेंगे। कौन सा करेंगे जी? चौथा नंबर। पहले आप यहाँ तक राइट अच्छा से कर लीजिए, उसके बाद हम चौथा नंबर कर रहे हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर करेंगे 4। कौन सा मित्र? क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। तीसरा के हम लोग 10 तक कर चुके हैं। 3 में टोटल कितना क्वेश्चन था? 10 क्वेश्चन था। आज हम लोग अब चौथा नंबर कर रहे हैं, आज मतलब अभी करेंगे। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए। यहाँ से देखिए क्वेश्चन का थोड़ा तरीका चेंज हो रहा है, टाइप क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो देखिए क्या है लिखा हुआ, 636 योग प्राप्त करने के लिए, जरा पढ़कर समझिएगा अच्छा तरीका से। 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी जो दिया हुआ है कि कितने पद लेना चाहिए, कितने पद लेने चाहिए। जरा ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है कि सबसे पहले लिख देंगे हम लोग सॉल्यूशन। क्या लिख देंगे? सॉल्यूशन। और उसके बाद समझिए, कह रहा है 636 योग प्राप्त करने के लिए दिए गए एपी के, जो एपी दिया गया है उसमें कितना पद लेना चाहिए। तो हमें देखिए पता नहीं है, तो मान लेंगे कि n पद लेना चाहिए। हमें पता नहीं है मित्र, हम क्या करेंगे? मान लेंगे कि 636 योग प्राप्त करने के लिए दिए गए एपी के n पद लेना चाहिए। कितना पद लेना चाहिए? n पद लेना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? नोट कर लेंगे। क्या करेंगे? नोट कर लेंगे। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे माना कि 636 योग प्राप्त करने के लिए, योग मतलब सम होता है, माना कि 636 योग लिखिएगा साथ में आप लोग, प्राप्त करने के लिए दिए गए एपी के, दिए गए किसका मित्र? एपी के, दिए गए एपी के n पद लेने चाहिए। कितना पद लेना चाहिए जी? n पद। दिया हुआ नहीं है तो हम लोग मान लिए, एज्यूम कर लिए हैं कि माना कि 636 योग प्राप्त करने के लिए दिए गए एपी के n पद, देखिए n पद लेने चाहिए। अब लिखेंगे दिया है, चाहे आप गिवेन भी लिख सकते हैं मित्र। दिया है, क्या है जी? दिया है। तो ये 636 योग जो दिया है तो ये Sn दिया है। योग मतलब क्या होता है? Sn। क्या होता है? Sn। तो यहाँ देखिए मित्र, हम लोग का Sn दे दिया है 636। कितना दिया है? 636।
636 दिया है, तो 636 लिख दिए। देखिए 636 योग प्राप्त करने के लिए, तो योग कितना है, 636 है, तो इसका मतलब SN। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये जो AP है मित्र, ये है मेरा AP देखिएगा, तो ये भी लिख देंगे AP को। चलिए AP लिख देंगे। AP क्या है, 9, 17, 25 और ये डॉट है, 9, 17 और 25, 9, 17 और क्या है मित्र, 25 है। तो सबसे पहले आप इसका प्रथम पद लिखिए। प्रथम पद को A से सूचित करते हैं, प्रथम पद को A से, तो A लिख दिए, फर्स्ट टर्म हो गया। प्रथम पद बताइए इसका कितना है, तो 9 है। ये देखिए प्रथम पद क्या है, 9 है। उसके बाद सार्वांतर निकालेंगे, D सार्वांतर, कॉमन डिफरेंस सार्वांतर, तो अगला पद माइनस पिछला पद, अगला 17 और पिछला 9, 17 माइनस 9, और नहीं तो 25 में से 17 घटाइए, 17 माइनस 9 हम कर दिए हैं, आप 25 में से 17 भी घटाइएगा तब आंसर वही आएगा, मतलब सर्वांतर सेम आएगा। 17 में से 9 घटाइएगा तो क्या होता है, 8 और 9 17 होता है, तो 17 में से 9 जाएगा मित्र, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 8 बचेगा। ये क्लियर है आपका। अब कुछ नहीं करेंगे, हम लोग SN का सूत्र लगा देंगे। किसका सूत्र लगाएंगे, SN का। तो SN दिया हुआ है भी, चूंकि SN इक्वल टू, देखिए कितना SN दिया हुआ है, 636, तो इसका प्रयोग करेंगे हम लोग। तो SN इक्वल टू मित्र है यहाँ पे देखिए 636। अब SN का सूत्र आपको बताए हैं, n/2 2a प्लस n-1 और इंटू D और इक्वल टू 600 क्या है मित्र, 36 है। क्लियर है। SN इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू D, SN का फॉर्मूला हम लिख दिए, इक्वल टू 636। देखिए मित्र n का वैल्यू हमें निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है, n का। कितने पद लेना चाहिए, तो यहाँ देखिए n पद लेना चाहिए, हम ऐसा माने थे, तो n को रहने दीजिए। यहाँ ये 2a प्रथम पद a, यहाँ देखिए कितना है 9, तो a के स्थान पे 9 रख दिए, प्लस n तो नहीं है, चलिए n को रहने दीजिए, और d तो निकाले हम, d देखिए यहाँ पे कितना है मित्र, 8 है, 8, तो d के जगह रख देंगे हम लोग 8। क्लियर है। और ये हो गया 636। क्या हो गया मित्र, 636। तो यहाँ जब हम लोग हल करेंगे तो ये देखिए, ये दो डिवाइड में था, तो इधर क्या चीज में आ गया मित्र, गुना में आ गया। अच्छा से देखिएगा आप, 2 इधर भागा में था, तो इस तरफ ले आए तो क्या चीज में आया मित्र, गुना में आ गया। अब यहाँ रहने दीजिए n को, और ये 9 दूनी देखिए 18 होगा, और प्लस 9 दूनी क्या हो गया मित्र, 18 हो गया, प्लस 8 को n से भी गुना कीजिए और 8 को 1 से भी कीजिए, तो 8 को n से करेंगे तो कितना होगा, 8n हो जाएगा। क्लियर है। चलिए 8 को -1 से करेंगे तो -8 हो जाएगा, ये ब्रैकेट बंद हो गया। और ये 636 को जब 2 से गुना कर दीजिएगा मित्र, तो देखिएगा क्या होगा, 636 के 2 से, तो 6 दूनी 12 का 2 हो गया, 3 दूना 6 और 1 7 हो गया, 6 दूनी 12 का 2, 3 दूनी 6 1 7, और यहाँ फिर से हो जाएगा 6 दूनी कितना मित्र, 12 हो जाएगा। तो ये हम लिख दिए 12। अब इसके अंदर चाहें तो सोल्व कर सकते हैं। यहाँ देखिए हम हल कर रहे हैं। अब यहाँ पे, यहाँ देखिए, तो n बाहर है, तो बाहर हम n क्या किए मित्र, लिख दिए। यहाँ देखिए n लिख दिए। हाँ, 18 में से 8 जाएगा। क्लियर है। देख लीजिए, 18 में से अगर 8 गया तो 10 बचेगा। ये दोनों 18 में से 8 गया तो यहाँ देखिएगा मित्र 10 बच गया। चलिए लिख दिए। उसके बाद यहाँ इसके अंदर बच गया 8n, तो 8n हम लिख दिए, और इक्वल टू है ये 1272 है। क्लियर है। देखिए 18 में 60 गया तो 10 और 8n, और बाहर में n पहले से था तो हम लिख चुके हैं। अब आगे ज़रा आप देखिएगा, n को अंदर गुना कर दीजिए। n को अंदर गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10n 10n, n को 10 से भी गुना करेंगे और n को 8n से भी करेंगे कि नहीं, बिल्कुल करेंगे। तो ये 8n स्क्वायर हो जाएगा 8, और n इंटू n क्या हो जाएगा मित्र, n स्क्वायर, और ये 1200 क्या हो जाएगा 72। क्लियर है। अब इसमें आप 2 कॉमन ले लीजिए। 2 क्या ले लीजिए, कॉमन। तो चलिए 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये 2 × 5 = 10 और साथ में n हो जाएगा। हुआ क्लियर। ध्यान दीजिएगा आप
कि 2 पचे 10 और ये 2 चौक 8 हो जाएगा 8 और यहाँ n स्क्वायर और ये 1200 क्या है मित्र 72 है। हम इसमें क्या कॉमन लिए हैं 2 कॉमन लिए हैं तो 2 से ये देखिए कट हो जाएगा, क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 636। इसे आप ठीक से लिख दीजिए 4n स्क्वायर को पहले लिखिए तो यहाँ देखिए 4n स्क्वायर है, यहाँ देखिए प्लस 5n है और इसे आप इस तरफ ले आइए 636 को, तो ये प्लस से इस तरफ आएगा मित्र तो माइनस में होगा -636 और इज इक्वल टू उस तरफ क्या हो गया 0 हो गया। जरा ध्यान दीजिएगा 4n स्क्वायर को पहले लिखें 5n को उसके बाद लिखें, ये 636 प्लस में है तो इस तरफ आया तो क्या चीज में हो गया माइनस में हो गया। अब देखिएगा पहला फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीपल करेंगे 4 इंटू 636 तो यहाँ हो जाएगा 4 इंटू 636। अब इसका गुणनखंड निकालेंगे, फैक्टराइजेशन निकालेंगे, क्या निकालेंगे फैक्टराइजेशन। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा ये 636 को जब 2 बार में हम लोग ब्रेक करेंगे मित्र, यहाँ देखिएगा 636 को हम ब्रेक कर रहे हैं तो 2 टाइम्स में लगेगा तो ये कितना होगा ज़रा ध्यान दीजिए अच्छा से 3 दूना 6 और 18 दूना 36, फिर 2 बार में लगाएंगे तो ये 2 का 2 हो जाएगा, 1 और 1 5 दूनी 10 और 1 8 और 9 दूनी 18, ये देखिए 2 से लग गया। अब 3 से लगेगा, किससे लगेगा 3 से लगेगा, तो अब 3 से लगाएंगे तो 3 पचे 15 हो जाएगा और 3 तिया कितना हो जाएगा 9। जरा ध्यान दीजिएगा 3 पचे 15 और 3 तिया 9। अब तो नहीं लगेगा मित्र ये, तो चलिए ठीक है हमें 5n लाना है, हमें किसी तरह से क्या लाना है 5n। तो सेट करते हैं, देखिए 3 दूना 6 और 6 दूनी 12 और 12 चौक क्या होता है 48, ये तो 4 बचा हुआ है, जरा ध्यान दीजिएगा नहीं तो गड़बड़ा जाइएगा। यहाँ पे 636 का ब्रेक ये किए हैं तोड़े हैं, 636 का गुणनखंड निकाले हैं, फैक्टर निकाले हैं और 4 बचा हुआ है तो ये देखिए 53 है और ये और ये 4 भी बचा हुआ है तो गुना करेंगे तो 3 दूना 6, 6 दूनी 12 अब 12 चौक क्या होगा मित्र 48, तो 53 में से 48 अगर घटाइएगा तो देखिए तो क्या बचता है, तो 53 में से 48 जाएगा तो 5 बचेगा, क्या बचेगा मित्र 5। तो देखिए हमें 5 लाना था यहाँ पे, क्लियर हो गया। तो देखिए 4n स्क्वायर प्लस 5n के जगह 53 माइनस 48 रखेंगे, क्या रखेंगे 53 और माइनस 48n और माइनस 636 इजकल टू 0। अब ये दोनों में और ये दोनों में क्या लेंगे मित्र कॉमन लेंगे, क्या लेंगे कॉमन। तो यहाँ देखिएगा n कॉमन ले लिए, दोनों में क्या मिला n मिला तो n कॉमन ले लेंगे, तो n हम कॉमन लिए तो यहाँ देखिए 4 बचेगा और एक n निकाले हैं तो एक n भी बचेगा तो यहाँ n हो गया, प्लस यहाँ से n निकला तो यहाँ देखिएगा 53 हो गया, माइनस ये दोनों में देखिए माइनस मिल रहा है तो माइनस कॉमन ले लिए और 12 चौक 48, इसमें 12 भी कॉमन हो जाएगा, क्या हो जाएगा 12। तो देखिएगा 12 से 48 में भाग देंगे तो 12 चौक 48, 12 चौक 48 4 और यहाँ n माइनस कॉमन लिए हैं तो ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, तो यहाँ लिख दिए जनाब प्लस। यहाँ देखिएगा 12 को जब 636 से डिवाइड करेंगे तो 53 आएगा, क्या आएगा तो 53 आएगा और ये इक्वल टू क्या हो गया मित्र 0 हो गया, क्या हो गया 0। 636 को 12 से डिवाइड करके देख लेते हैं, 12 पच्चे देखिए 60 होता है मित्र, देखिए हम डिवाइड करके दिखा देते हैं, 12 पच्चे 60, ये हो गया कट 3 और 6 12 तिया 36, देखिए हो गया, ये 53 आया 53, तो 12 में जब 636 से डिवाइड किए तो कितना आया 53। चलिए आगे बढ़ाते हैं काम को, हम काम को आगे बढ़ा रहे हैं। अब देखिए ये दोनों और ये दोनों सेम है तो दोनों के कॉमन ले लेंगे, दोनों को क्या ले लेंगे कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन ले लें, तो चलिए कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 4n और प्लस 53, क्या हो गया 4n प्लस 53, इसका क्या है आगे n है और इसका आगे क्या है मित्र 12 है 12, तो ये हो जाएगा 12 इक्वल टू 0। अब दोनों को 0 के बराबर करेंगे, क्या बोल रहे हैं दोनों को 0 के बराबर, इसको भी 0 और इसको भी 0, दोनों को लड्डू खिला दीजिए। 4n प्लस
53 इजकल टू 0 और n माइनस 12 इजकल टू 0। क्लियर है? यहाँ देखिए आप 4n इजकल टू माइनस 53, प्लस से 53 उस तरफ गया तो माइनस में 53 हुआ, प्लस से 53 उस तरफ गया तो माइनस में हुआ। क्लियर है? यहाँ से n का जब वैल्यू निकालिएगा तो -53 और बटा 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मित्र? 53 बटा 4। देखिए ये गुना में है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये 53 गुना में है। क्या चीज में है मित्र? गुना में, तो ये आ गया भागा में। क्लियर है? यहाँ से n का जब वैल्यू निकालेंगे हम तो n इजकल टू क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। n इजकल टू 12। तो आप जानते हैं n जो है नंबर ऑफ टर्म्स है, पदों की संख्या, और पदों की संख्या कभी भी माइनस में और भिन्न में नहीं होता। और ये देखिए माइनस में भी है और भिन्न में भी है, तो ये संभव नहीं है। यहाँ लिख देंगे n बराबर -53 बटा 4 संभव नहीं है। क्या लिखेंगे यहाँ पे? n बराबर -53 बटा 4 संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है? क्योंकि ये माइनस में भी है और भिन्न में भी है, मतलब ऋणात्मक में भिन्न में n पदों की संख्या नहीं होता है। यहाँ देखिए ठीक है, n बराबर 12, तो इसमें कितने पद लेना चाहिए? तो इसमें 12 पद लेंगे तो इसका योग कितना आएगा? 636 आएगा। कितना आएगा? 636। तो लास्ट में लिख देंगे मित्र, लास्ट में क्या करेंगे? लिख देंगे। हम क्वेश्चन को डिलीट कर रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को हम डिलीट कर देंगे। लास्ट में आप लोग लिख लीजिए, लिखा रहे हैं हम जो लिखिए, अतः लिखिए जल्दी, कॉपी में लिखिए मित्र, कॉपी में लास्ट में क्या करना है आपको लिखना है, लिखिए अतः 636 योग प्राप्त करने के लिए, जल्दी लिखिएगा, अतः 636 योग प्राप्त करने के लिए 636 योग प्राप्त करने के लिए पदों की संख्या 12 लेना चाहिए। 636 योग प्राप्त करने के लिए पदों की संख्या 12 लेना चाहिए। पदों की संख्या क्या लेना चाहिए मित्र? 12 लेना चाहिए। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, अतः 636 योग प्राप्त करने के लिए पदों की संख्या 12 लेना चाहिए। अब हम अगला नंबर करेंगे 5 नंबर मित्र, जल्दी जल्दी इसे नोट कर लीजिएगा आप लोग, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए पहले हम क्वेश्चन लिख देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है। अब हम लोग करेंगे कौन सा मित्र? 5 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए लिखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 लिखेंगे, किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है। क्वेश्चन नंबर 5, किसी एपी के, लिखिएगा, किसी एपी का प्रथम पद 5, प्रथम पद 5, हम डायरेक्ट सॉल्यूशन इसका करते हैं मित्र। क्या करते हैं? सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में लिखिए, सबसे पहले गिवन दिया है, किसी एपी का प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45 और योग 400 है। पदों की संख्या और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। पदों की संख्या और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले सॉल्यूशन लिख दीजिए, हल। क्वेश्चन नंबर 5 है, सॉल्यूशन, हल लिखिए, गिवन दिया हुआ है। प्रथम पद मित्र, देखिए प्रथम पद, प्रथम पद मतलब आप जानते हैं ए, फर्स्ट टर्म होता है। प्रथम पद मतलब क्या होता है? फर्स्ट टर्म ए। तो ये दिया हुआ है 5, चलिए ये 5 है। उसके बाद अंतिम पद, ये क्या है मित्र?
अंतिम पद है। अंतिम पद मतलब होता है an या l होता है। an 45 है, अंतिम पद क्या है 45। अंतिम पद को an से सूचित करते हैं, क्या चीज से, an से। और योग, योग मतलब तो आप समझ गए होंगे SN। SN देखिए दिया हुआ है 400, कितना दिया हुआ है 400, कितना है जी 400 है। तो पदों की संख्या, पदों की संख्या नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या नंबर ऑफ टर्म्स n, हमें n निकालना है। और सार्वांतर, और सार्वांतर d, d क्या करना है मित्र, निकालना है। यही क्वेश्चन है। किसी एपी का प्रथम पद दिया हुआ है, देख लीजिए अच्छा से आप। किसी एपी का क्या दिया हुआ है मित्र, प्रथम पद, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है। उसके बाद आपका 5 है प्रथम पद। अंतिम पद देखिए an दिया हुआ है। अंतिम पद क्या है जी an, 45 45 है। और योग मतलब SN, योग मतलब क्या मित्र, SN भी दिया हुआ है 400, क्या है जी 400। उसके बाद पदों की संख्या n निकालना है और सर्वांतर हमें क्या करना है मित्र, निकालना है। तो निकाल देते हैं। सबसे पहले लिख दीजिए सॉल्यूशन, हल। चलिए सॉल्यूशन तो लिखा गया ही है, अब हम लोग इसे हल करेंगे। तो सबसे पहले देखिए an दिया हुआ है, तो an का सूत्र का प्रयोग करेंगे, an का फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। देखिए चूंकि an इक्वल टू कितना दिया हुआ है 45 45, ये लिख दिए हम, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लिए हैं आप लोग। an इक्वल टू क्या है 45 है। आगे an का a प्लस n माइनस 1 और इंटू d और इक्वल टू क्या है मित्र 45 है। ये क्लियर है आपका, बिल्कुल क्लियर है। a प्रथम पद देखिए इसमें दिया हुआ है मित्र 5 है, देख लीजिए अच्छा से। प्रथम पद क्या है 5 है, तो ये हो गया आपका प्रथम पद 5 प्लस n माइनस 1, n तो निकालना है, पदों की संख्या में क्या करना है निकालना है। तो यहाँ n रहने दीजिए, n माइनस 1 और इंटू d। देखिए सर्वांतर भी निकालना है मित्र, तो रहने दीजिए सर्वांतर को भी d और इक्वल टू क्या है 45 है। ये क्लियर है। अब आगे जरा आप देखेंगे, यहाँ n माइनस 1 इंटू d, n माइनस 1 और इंटू d और ये है आपका 45। 5 को देखिए मित्र इस तरफ कर दीजिए, 5 को इस तरफ कर देंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। क्लियर है, माइनस 5। तो यहाँ देखिएगा n माइनस 1 और इंटू d, 45 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा मित्र 40 बचेगा। देख लीजिएगा 5 इस तरफ आया तो माइनस में, और इसे आप इक्वेशन क्या मान लीजिए फर्स्ट मान लीजिए, और ये इस तरह से कर दिए। कोई दिक्कत है नहीं। n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्या आ गया 40। देखिए एक और दिया हुआ है हमें, SN भी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है SN। तो चलिए चूंकि SN इक्वल टू जो दिया हुआ है उसका भी प्रयोग करेंगे। SN इक्वल टू 400 है, चलिए लिख दीजिए SN इक्वल टू 400। लिखिए SN इक्वल टू कितना लिखें हम 400 लिखें। आगे SN का फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d और इक्वल टू कितना हो गया मित्र 400 हो गया। यहाँ आप ध्यान से देखिए, n तो हमें पता नहीं है अभी, n हमें क्या करना है निकालना है। तो यहाँ देखिए n/2 हो गया। क्या हो गया n/2। यहाँ देखिएगा 2 और a कितना है, तो a देखिए 5 है, a 5 है, तो a के जगह पे हम लोग रख दिए 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ देखिए n माइनस 1 इंटू डी समीकरण 1 से, समीकरण 1 में n माइनस 1 जो इंटू डी 40 है, तो यहाँ पे n माइनस 1 इंटू डी के जगह पे रख देंगे 40 और ये हो गया 400। अब आगे ज़रा देखिएगा, ये हो जाएगा 5 दूनी क्या मित्र 10,
ये दो भाग में भागा में है तो उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, सॉरी इधर भागा में है तो उधर गुना में मल्टीपल में होगा, ये नीचे तो उधर जाएगा तो ऊपर। तो यहाँ देखिए जो बचा n 5 दूना 10 और प्लस ये हो गया आपका 40 और ये 400 गुना 2 है तो 2 इस तरफ चलाया, क्लियर है। आगे आप ज़रा क्या कीजिए मित्र देखिएगा, 40 और 10 कितना हो गया 50 हो गया, 40 और 10 जो है ये कितना हो जाएगा 50 और साथ में क्या है n तो n लगा दिए। और उसके बाद इधर है देखिए 400 और गुना क्या है मित्र 2 है, जरा ध्यान से देखिएगा 40 और 10 50 और ये n था तो n यहाँ देखिए लिखे हैं और ये 400 गुने 2, ये देखिएगा 0 से 0 कट जाएगा और ये 5 से कट जाएगा, 8 पचे कितना मित्र 40, तो इसलिए n निकल गया देखिए 8 और गुना 2, 8 और गुना 2 तो ये हो जाएगा n इक्वल टू कितना मित्र 16। देख लीजिए n इक्वल टू आ गया 16। जब n निकल गया तो हम मेरा d भी निकल जाएगा, तो d निकाल दीजिए समीकरण 1 से। समीकरण 1 से तो समीकरण 1 देखिए क्या है n-1 और इंटू डी इक्वल टू क्या है मित्र 40 है। चलिए आगे बढ़ाते हैं, देख लीजिए समीकरण 1 को हम यहाँ पे लिखे हैं, ये बात समझ में आया आया। n देखिएगा हम रखेंगे 16 -1 और इंटू डी और इक्वल टू क्या है 40। 16 में 1 गया तो 15 हो जाएगा और डी और ये हो गया आपका 40, 16 में से गया तो 15 हो गया। देखिए इसलिए d इक्वल टू 40/15, ये गुना में है मित्र तो 15 आ गया भाग में, सही बात है। अब देखिए ये कटेगा 8 पचे 40 और 3 पचे 15, 3 पचे 15 और 8 पचे कितना हो गया मित्र 40 हो गया, मतलब 5 तिया 15 और 5 × 40 हो गया। तो इसलिए d बराबर देखिए 8 बटा कितना आ गया 3 आ गया, 8/3। तो मेरा n आ गया 16, देखिए पदों की संख्या n निकालना था तो n आ गया मेरा 16 और d मेरा आ गया 8/3, ये हो गया खूबसूरत आंसर। अब यहाँ देखिए इतना अगर नहीं करना चाहते हैं तो सेकेंड मेथड इसका देखिए बहुत आसान है। सेकेंड मेथड देखेंगे मित्र, थोड़ा आसान है। हम सबसे पहले Sn का ही फॉर्मूला लगा देंगे। किसका लगा देंगे Sn का ही, तो Sn लिखिए, Sn इक्वल टू कितना है देखिए 400 है। Sn कितना है मित्र 400, यहाँ क्लियर है। सेकेंड मेथड कर रहे हैं, छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं है। Sn तो फॉर्मूला लगा दीजिए n/2 और एक फॉर्मूला आप जानते हैं a + an और इक्वल टू 400। हम ये बताएं फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, n/2 a + an बताए हैं कि नहीं, बिल्कुल सर। आगे देखिएगा n, तो n तो नहीं पता है हमें, लेकिन a प्रथम पद देखिए पता है। प्रथम पद यहाँ देखिए क्या है 5 है, क्या है 5, तो यहाँ लिख दिए 5। an अंतिम पद, an को ही तो अंतिम पद बोलते हैं, तो देखिए अंतिम 45 लिख दिए मित्र। और यहाँ है देखिए आपका कितना 400 है, कितना है 400 लिख दिए। चलिए n लिख दिए और ब्रैकेट 45 और 5 कितना होता है मित्र 50 होता है, क्या होता है 50 होता है। तो इसे ठीक से लिखेंगे, देखिएगा n/2 गुना n/2, 45 और 5 कितना 50, तो ये हो गया 50 और ये हो गया आपका 400। तो ये देखिए कट जाएगा और ये कट जाएगा, 8 बार में कट गया। कितना बार में कटा मित्र 8 बार में, 5 8 पचे 40 होता है, इसलिए n इक्वल टू 8 गुने 2, ये देखिए भागा में 2 है तो उस तरफ जाएगा तो क्या चीज में होगा गुना में होगा, क्या चीज में होगा तो मल्टीपल में हो गया है। तो ये हो जाएगा 8 दूनी कितना 16, तो n आ गया देखिए 8 दूनी 16। देखिए कितना शॉर्ट में n निकल गया। यहाँ पे n निकालने के लिए कितना लंबा हमें करना पड़ा था, ये देखिए कितना लंबा था और यहाँ पे कितना शॉर्ट में निकल गया। n का मान हमें क्या हो गया मित्र निकल गया, एक आंसर मिल गया। अब n के बाद हम क्या निकालेंगे तो d निकालेंगे। तो d निकालने के लिए कुछ नहीं, चूँकि an का फॉर्मूला लगा देंगे। an बराबर देखिए दिया हुआ है मेरा an इक्वल टू 45 है, तो ये लिख दिए हम कितना 45, ये हो गया
45। आप चाहें तो इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम इसी से निकालते हैं। ए एन का ए प्लस एन माइनस 1 और इंटू डी इजकल टू कितना होता है 45 होता है। क्या होता है मित्र 45 होता है। अब आगे ज़रा आप देखिएगा, यहाँ पे हल कर रहे हैं। ए का मान रखेंगे प्रथम पद, यहाँ देखिए 5 है। ए का मान कितना है 5, तो यहाँ हम रख देंगे 5 प्लस एन, तो एन यहाँ देखिए कितना निकालें 16, तो एन के जगह रखेंगे 16 और माइनस 1 और इंटू डी और इजकल टू कितना है 45 है। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, इजकल टू 45। क्लियर है मित्र। आगे ज़रा देखिएगा, 5 प्लस 16 में से 1 घटा दीजिए। 16 में से 1 जब घटाइएगा, 16 में से 1 तो ये हो जाएगा आपका 15 और साथ में डी और ये हो गया 45। तो ये देखिए 15 डी को लिख दीजिए, 45 और ये 5 उस तरफ जाएगा तो -5 होगा। क्या हम किए हैं, 5 उस तरफ गया है तो -5, ये हो गया आपका 15 डी और इजकल टू 45 में से 5 जाएगा, 45 में से 5 जाएगा तो ये बचेगा 40। इसलिए डी इजकल टू 40/15। ये देखिए भागा, ये गुना में है तो नीचे आ गया भागा में, ये मल्टीपल में है तो डिवाइड में। 8 पचे 40 और 3 पचे 15, इसलिए डी इजकल टू 8 बटा कितना हो गया मित्र 3। यही इसका क्या हो गया आंसर। यहाँ भी देख लीजिए आप, एन आया था 16, यहाँ भी एन आया है 16, डी आया था 8/3, यहाँ भी डी आया 8/3। ये देखिए थोड़ा छोटा हो गया, तो पहले आप अच्छी तरीक़ा से क्या कीजिए मित्र नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे।